देशात लोकसभा निवडणुकीचं बिगुल वाजलं असून केंद्रीय निवडणूक आयोगानं निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे। त्यानुसार 19 एप्रिलपासून देशात लोकसभा निवडणुकांना सुरुवात होणार आहे, तर 4 जून रोजी मतमोजणी होणार असून त्याच दिवशी निकाल देखील लागणार आहे। महाराष्ट्रात 5 टप्प्यात निवडणूक होणार आहे, यापैकी विदर्भात 2 टप्प्यात मतदान होणार आहे। 2019 साली स्थापन झालेल्या मोदी सरकारचा कार्यकाळ 6 जून रोजी संपुष्टात येणार आहे। त्यामुळे देशात लोकसभेच्या निवडणुका घेण्यात येत आहेत। यंदा 18व्या लोकसभेसाठी निवडणूक होते आहे। त्यानुसार 19 एप्रिलपासून लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाला सुरुवात होणार असून 1 जून रोजी 7 टप्पे संपणार आहेत। केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे आयुक्त राजीव कुमार यांनी शनिवारी दुपारी पत्रपरिषद घेत निवडणूक कार्यक्रमाविषयी माहिती दिली। देशात लोकसभेसाठी 543 जागांवर निवडणूक होणार आहे। 7 टप्प्यात ही निवडणूक होणार असून पहिला टप्पा 19 एप्रिल रोजी पार पडणार आहे, तर शेवटचा टप्पा 1 जून रोजी संपुष्टात येईल। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहाँ एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ त्योहार हैं। और 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज नोटिफिकेशन विल स्टार्ट ऑन 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification or date of poll would be common. फेज 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए सेकंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी। 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम। 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी। और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। विदर्भाबाबत बोलायचं झालं तर विदर्भात लोकसभेच्या एकूण 10 जागांसाठी 2 टप्प्यात मतदान होणार आहे। पहिल्या टप्प्यात नागपूर, रामटेक, भंडारा गोंदिया, गडचिरोली चिमूर आणि चंद्रपूर या 5 लोकसभा मतदारसंघात मतदान घेतले जाईल, तर दुसऱ्या टप्प्यात बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा आणि यवतमाळ, वाशिम या 5 लोकसभा मतदारसंघात मतदान घेतले जाईल। विदर्भातील पहिल्या टप्प्यासाठी 20 मार्च रोजी अधिसूचना जारी केली जाईल। नामांकन दाखल करण्याची अंतिम तारीख 27 मार्च असेल। 28 मार्च रोजी अर्जांची पडताळणी करण्यात येईल, तर 30 मार्च अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख असेल। 19 तारखेला मतदान घेतले जाईल। देशात मतदानाचे सर्व टप्पे पार पडल्यानंतर 4 जून रोजी मतमोजणी होणार असून त्याच दिवशी निकाल देखील लागणार आहे। निवडणूक आयोगाच्या या घोषणेनंतर देशभरात शनिवारपासूनच आचारसंहिता लागू झाली आहे।